दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 8 है, जिस चैप्टर का नाम है ऊषा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले गदखंड के 13 चैप्टर मैं करा चुका हूं और पदखंड के भी 7 चैप्टर करा दिया हूं। तो यदि आप ये सारे चैप्टर की क्लास नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, ऊषा से क्या कह रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले समझिए ऊषा के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। और यह भी जो है इतने पास अपने शीर्षक जो संकलन है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर आपका ए का डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, पुत्र वियोग, ऊषा, हारजीत या अधिनाय। तो शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सी कविता लिखी है, तो ऊषा लिखी है। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि या कवि रत्न या कवियों के कवि या इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर आपका तीसरे नंबर प्रश्न का सी हो जाएगी। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। इसी प्रश्न को यहाँ पे उल्टा कर पूछ दिया है, तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था, डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, डॉक्टर नाववर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर नाववर सिंह। क्या बताओगे, डॉक्टर नाववर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है, उषा का जादू कब टूट जाता है। काफी इंटरेस्टिंग यह कविता है, अगर इस कविता को आप पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सूर्योदय होने पर, तो जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था, किस कोश का संपादन किया था, तो उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। करेक्ट आंसर आपका 7 का सी हो जाएगी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे, प्रेमचंद्र, शंकर प्रसाद, कबीरदास या नागार्जुन। तो आपके 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नागार्जुन। वैसे छात्र छात्रा जो हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी हर हाल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे पीडीएफ से लेकर हर एक न्यूज स्टडी सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेगा, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था, कब गया था, 1975 में या 1978 में, 1960 में या 1976 ईस्वी में। तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किया था। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, इंद्रजाल, मुकुल, उदिता या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न कितना बार आता है आप सभी को बताया हूँ कि 3 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, जिसमें से पूछेगा कभी कि कौन सी रचना है, कभी पूछेगा कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब कोई एक नहीं होगा, और कौन सी रचना है उसमें भी कोई एक ही होगा। तो आपके 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उदिता। क्या बताओगे, उदिता करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था, सोवियत रूस की यात्रा किया था। करेक्ट आंसर आपका 12 का बी हो जाएगी। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो डिग्री होता है, यह डिग्री किससे प्राप्त किया था, इलाहाबाद से, दिल्ली से या बनारस से या कानपुर से। तो आपके 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इलाहाबाद से प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद से, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से या इनमें से कोई नहीं। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाओगे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से इनका संबंध रहा है। करेक्ट आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए कह रहा है, उषा कविता में प्रातः काल को किसने समान बताया गया, किसके समान बताया गया। उषा जो कविता है इसमें प्रातः काल को किसके समान बताया गया, लाल कमल के समान, जो सुबह निकलता है ना सूर्य, उस समय के काल को के नीले शंख के समान, नीले चादर के समान, नीले सागर के समान। तो आपके 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नीले शंख के समान प्रातः काल के बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न की यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सा कविता है,
गांव का घर, ऊषा, साकेत, हार जीत। तो आपके 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकृति का वर्णन जो यानी किस कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, तो मुख्य रूप से ऊषा कविता में किया गया है। क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरा सप्तकम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तारव्य सप्तक, दूसरा सप्तक, ये सब, सात सप्तक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके बारे में अगले वीडियो में भी हम बेहतर तरीके से जो वीडियो लाएंगे उस समय आपको और बेहतर से समझाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन 18 शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछे तो आपसे भी बताओगे 13 जनवरी 1911 ईस्वी को जन्म हुआ था। वीडियो को बीच में छोड़कर कोई भी छात्र नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल 28 से ही टॉप लेवल का क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है 19वां प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो धर्मा देवी उनकी पत्नी धर्म देवी या धर्मा देवी का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। क्वेश्चन 20वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी कविता निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की है। तो 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। काले तुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 21वां प्रश्न पूछ रहा है, नीले जल से या किसी की गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में कही गई है। यह जो बात है, यह जो पंक्ति है, यह जो लाइन है, यह किस कविता में कही गई है। पुत्र वियोग में बिल्कुल, कविता में बिल्कुल नहीं, गाँव का घर में नहीं, ऊषा में कही गई है। 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके लिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। आइए देखते हैं। कह रहा है सतह से उठता आदमी बिल्कुल नहीं, लोग भूल गए बिल्कुल नहीं, खेलेगा तो दिखेगा ये भी नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई, ये इनका रचना है। करेक्ट आंसर आपका इसलिए क्या हो जाएगा 22 का डी हो जाएगी। इस वीडियो को आपसे भी 1 से 2 बार देख लेंगे और चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे पूरी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 23वां प्रश्न कह रहा है प्रभातकालीन आकाश कैसा दिखता है। प्रभातकालीन आकाश कैसा दिखता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कमल के समान बिल्कुल नहीं, काली सील के समान बिल्कुल, उजली सीप के समान, नीले शंख के जैसा। करेक्ट आंसर आपका 23 का बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए किसका जादू टूटता है। किसका, ऊषा का जादू टूटता है। 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताओगे, ए बताओगे। किसका जादू टूटता है, तो ऊषा का जादू टूटता है। क्वेश्चन है 25वां प्रश्न कह रहा है कि ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। शमशेर बहादुर सिंह है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। 25वां प्रश्न का रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता है। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है। दयानंद कुमार की, गालिब की, शमशेर बहादुर सिंह की, बिल्कुल नहीं, इकबाल के। सुकून की तलाश जो है ये मौलाना इकबाल की रचना है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे 27 का सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म यदि आप सभी से पूछे तो वरना देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 8 जिस चैप्टर का नाम था ऊषा से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा किया। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बेहतर लगा हो। यदि क्लास बेहतर लगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।